हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एक फिर से नई एक्सरसाइज लेने जा रहे हैं। ये है पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज नंबर 2। हम इससे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज देखी थी वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। चूँकि मैक्सिमम एग्जाम्स में आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो इट्स बेटर टू अडॉप्ट द मेथड दैट इज़ इन ट्रेंड। ठीक है, तो चलिए पहले फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पैटर्न रहेगा, मैं हर एक रूल को आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि कैसे ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करना है, किस तरीके से हमें केयरफुल रह करके नियम को अप्लाई करके ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। दे हैड इरेडिकेटेड डाउरी। देखिए स्टूडेंट्स, ये टेंस कौन सा है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है, तो ये होता है पास्ट परफेक्ट। और इसमें होता क्या, देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव में बदलता है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। अब पहले ये देख लीजिए कि हैड बीन कर रखा है क्या इसमें हैड बीन है, इसमें हैड बीन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये दो है। अब देखिए इसमें डाउरी हैड बीन इरेडिकेटेड बाय देम एंड डाउरी हैड बीन इरेडिकेटेड, दोनों में अंतर क्या है? इसमें बाय देम कर रखा है, ठीक है, और इसमें नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, होता ये है कि दे जो सब्जेक्ट है इसको हम अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानते हैं पैसिव वॉइस में, और इसको बाय देम नहीं किया जाता है। ये अंडरस्टूड माना जाता है कि डाउरी को, दहेज प्रथा को समाप्त किया जा चुका था। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है ये। इसको बाय प्लस देम करना गलत होता है, तो इस कारण से ये आंसर भी हम गलत मानेंगे। तो हमारा आंसर हो गया डाउरी हैड बीन इरेडिकेटेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, सेकंड नंबर। सबसे पहले बताइए कि टेंस कौन सा है? वॉज वर प्लस आईएनजी कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब वॉज वर प्लस आईएनजी। अब ये बदलेगा किस में? तो इसमें देखिए वॉज वर प्लस आईएनजी किस में बदलता है? वॉज वर प्लस बीइंग। मैं आपको ये राय देता हूँ कि आपको ये जो सेंटेंस रूल्स है इनको साथ में नोट भी करते रहना चाहिए। ठीक है, इसको आप नोट भी करते रहना। तो वॉज वर प्लस आईएनजी किस में बदलता है? वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म में। तो अब ये देखो वॉज वर प्लस बीइंग किस में आता है? इसमें आता है थर्ड फॉर्म। इसमें वॉज बीइंग तो आता है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें बीइंग नहीं आ रहा है, ये आंसर नहीं है। इसमें तो हैज़ भी नहीं दे दिया, तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो गया ये। तो द फील्ड वॉज बीइंग प्लोड एट दैट टाइम बाय हिम, ये आंसर हो जाएगा वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड सेंटेंस। हाँ, तो अब आगे बढ़ते देखिए, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस लेते हैं। ये है थर्ड सेंटेंस आपका। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। शी इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, ये आपका सेंटेंस है। शी इज़ वाटरिंग कौन सा टेंस हुआ? ये बोलते जाना है मेरे साथ में। शी इज़ वाटरिंग, तो इज़ प्लस आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब हुआ इज आर एम प्लस आईएनजी। इज आर एम प्लस आईएनजी किस में बदलता है? इज आर एम तो अपनी जगह पे रहेंगे ही, इसके साथ में इसमें बीइंग भी लगेगा, बीइंग और थर्ड फॉर्म इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब देख लीजिए आपके इन चार ऑप्शन में इज आर एम प्लस बीइंग कहाँ आ रहा है? क्या इसमें आ रहा है इज आर एम प्लस बीइंग? नहीं है, छोड़ दो। बी ऑप्शन में आर आ रहा है, बीइंग आ रहा है, लेकिन वाटर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये भी छोड़ दो। तो यहाँ पे आर आ रहा है, बीइंग आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन इसमें देखो शी था तो बाय हर आना चाहिए, वो इसमें यहाँ पर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर होगा ये डी। आया समझ में? हमें रूल अप्लाई करके देखना है कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। जो बेसिकली जो टेंसेज वाली टेबल है उसको आपको ध्यान रखना है, वो देखो पहले अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, उन ऑप्शंस को बाहर निकालते जाओ। तो चलो फोर्थ सेंटेंस लेते हैं। समवन हैज़ चीटेड हिम। अब हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, जिसमें क्या यूज़ होता है? बोलते जाना हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म, और हैज़ ए प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है पैसिव में?
हैज़, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है? हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगा। अब ये देख लो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, और याद रखना बाय समवन पैसिव में नहीं होता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखो हैज़ बीन थर्ड फॉर्म तो आ रहा है, बाय समवन कर दिया इसने, तो ये ऑप्शन निकल गया बाहर। उसके बाद में बी देखो ही हैज़ बीन चीटेड, हैज़ बीन तो आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी आ रहा है, तो एक बार वेट करते हैं, ये इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं, हड़बड़ी नहीं करनी। सी ऑप्शन कहता है हैज़ बीन चीटेड बाय समवन, नहीं होगा। फिर बाय समवन, हैज़ बीन चीटेड, हैज़ चीटेड, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो गया आपका इसका बी। तो हिम का क्या हो गया? ही हो गया, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदल गया, बाय करके हमें नहीं करना है, तो आंसर हो गया इसका बी। फिर ये फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, वेयर विल ही डिपॉजिट दिस अमाउंट। तो ये कौन सा टेंस हो गया? शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, है ना, तो ये हो गया फ्यूचर, फ्यूचर इनडेफिनिट। जिसको किस में बदलते हैं? ये शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये बदलते हैं शैल विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है ये। अब देख लो कहीं पे शैल विल प्लस बी कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे इस सेंटेंस में बी नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। विल आ रहा है, बी आ रहा है, थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन, वेयर विल दिस अमाउंट बी डिपॉजिटेड बाय हिम, आंसर तो यही होना चाहिए। ये क्यों नहीं है? वेयर विल बी यहाँ लगा दिया, बी बीन बीइंग ये थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले आते हैं, जैसे यहाँ पर आ रखा था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। आया समझ में? दोनों में अंतर क्या था? शैल विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म तो दोनों में यूज हुआ है, इसमें भी यूज हुआ है, इसमें भी यूज हुआ है, लेकिन बी की पोजीशन इसमें गलत है। बी कहाँ आएगा? बी बीन बीइंग, याद रखना पैसिव वॉइस में बी बीन और बीइंग ये थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले आते हैं, तब वो सही है, वरना वो गलत होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाँ देखिए, हु मेड दिस डिश, ये सेंटेंस हो गया सिक्स नंबर। ये तो एक तो हु का ध्यान में रखना, बाय हुम होता है, ये तो चारों ऑप्शन में दे रखा है। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। सेकंड फॉर्म होती है इसमें, ये किस में बदलेगी? वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलती है। देखो वॉज दिस डिश, यहाँ पे मेक थर्ड फॉर्म है, नहीं है ना, छोड़ दो इसे। बाय होम वॉज दिस डिश मेड, बाय होम वॉज दिस डिश मेड, आंसर तो यही है, पर चेक कर लेते हैं कहाँ नहीं है। ये देखो ये बीइंग आ गया, तो ये भी नहीं होगा। बाय होम इज कर दिया, देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आना चाहिए ना, इसने इज कर दिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या बन गया इसमें? बी। बाय होम आ गया, सेकंड फॉर्म वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म है, तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म मेड हो गई, ये अपना ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे आ गया। ठीक है ये। अब आगे बढ़ते हैं, लेट वाला सेंटेंस। लेट वाले का रूल का स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगी और थर्ड फॉर्म आएगी, ये नोट कर लो। अब देख लो फॉलो हुआ है क्या? लेट प्लस बी इस लेट हिम वॉश दीज यूटेंसिल्स, उसे ये बर्तन धोने दो। तो क्या इसमें बी आया है इस सेंटेंस में? ए में नहीं है, तो इसको यहाँ छोड़ दो, ये नहीं है आंसर। फिर बी लेते हैं, लेट दीज यूटेंसिल्स, बीइंग आया है, बीइंग होता ही नहीं है, बी होना चाहिए, तो इसको भी कटा दो। फिर लेट दीज यूटेंसिल्स बी वॉश्ड बाय ही कर दिया, तो बाय हिम होना चाहिए ना, तो ये भी आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें थर्ड फॉर्म ये आगे देखो, लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, और चूंकि बाय दे रखा, इसमें हिम दे रखा है, तो बाय हिम कर दिया। आंसर क्या हो गया इसमें? डी। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर बाय कर दो, प्लस लेट के बाद में जो भी वर्ड दे रखा है, लेट के बाद वाला शब्द, लेट के बाद वाला शब्द जो भी है वो आ जाएगा। बाय हिम है, बाय देम है, बाय जो कुछ भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ये भी एक अलग टाइप का सेंटेंस है, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है?
8 सेंटेंस है, देयर इज नो वाटर टू वेस्ट। इस तरीके का देयर से शुरू होने वाला वाक्य है और इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रखा होता है। बहुत सिंपल सा रूल है, देयर वाला ऐसा सेंटेंस हो तो इसका रूल क्या होगा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कर दो, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखो कहाँ पर होगा, देयर इज नो वाटर टू बीइंग हो रखा है, नहीं होगा। देयर इज नो वाटर टू हैव बीन है, नहीं होगा। देयर इज नो वाटर टू बी वेस्टेड, बिल्कुल होगा। देयर इज नो वाटर टू बी, देयर इज वाटर, वाटर कर दिया, नो हटाया, लिखा ही नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो गया हमारा सी। आया समझ में किस तरीके से इजीली हो रहा है। हमें याद रखना है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है इसमें, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब खोज लो कहाँ कहाँ है, नहीं है वो उनको हटाते जाओ, आंसर मिल जाएगा आपको। इजी है। नेक्स्ट 9th नंबर सेंटेंस, ही मेड मी क्राई यस्टरडे। ये देखो जो मेक वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, ये होते हैं कॉजिटिव वर्ब्स। कॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, ये गलत लिख दिया, कॉजिटिव होता है, ठीक। कॉजिटिव वर्ब मतलब मेक वाले सेंटेंसेस होते हैं, गेट वाले सेंटेंसेस होते हैं या हैव वाले सेंटेंसेस होते हैं। इनके विशेष रूप से ध्यान में रखना। होता क्या है इसमें, सारे रूल एक जैसे चलेंगे। इसमें मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगी, मेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से चलेगा। सबसे पहले देखो मी ऑब्जेक्ट है, ये आई में बदलेगा, आई आ रखा है सब में, ठीक है। क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, सेकंड फॉर्म बदलती है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। ये देखो वॉज थर्ड फॉर्म यहाँ रखी है, ये वॉज थर्ड फॉर्म यहाँ है, वॉज बीइंग है तो ये हटा दो। फिर एम आ रखा है तो ये भी नहीं है, इन दो में से कोई है। आई वॉज मेड टू बी क्राइड क्यों किया, नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा कि ये रूल जो है इस तरीके से चलता है कि जो मेक है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी मेड, फिर टू आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेड फिक्स आएगा, थर्ड फॉर्म आनी है, फिर टू आएगा और फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्राई एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें आंसर बन जाता है बी, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है ये। देखिए, हैव यू एवर हर्ड दिस र्यूमर, क्या कभी ऐसी अफवाह सुनी है। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है, मेरे साथ बोलते जाना है आपको। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। अब देखिए जैसे ये कहाँ कहाँ आ रहा है, दिस र्यूमर ऑब्जेक्ट है ना, ये आगे आता है, दिस र्यूमर के हिसाब से हैज़ आना चाहिए, तो हैज़ दिस र्यूमर यहाँ ठीक है। बीन आया है इसमें, ये यहाँ तो आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें बीइंग है तो ये हटा दो। र्यूमर सिंगुलर है तो हैव क्यों आया है, गलत है, ये भी हटा दो। सिंगुलर था तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है में से क्या आना चाहिए, हैज़ आना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई आंसर है, हैज़ दिस र्यूमर एवर बीन हर्ड बाय यू, तो आंसर तो देखो ये होगा। इसमें क्या गड़बड़ कर दी, हैज़ दिस र्यूमर बीन एवर हियर कर दी, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, तो ये आंसर भी गलत हो जाता है। थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हर्ड आ रखी है ना ये, तो इसका आंसर बन गया सी। हुआ ये कितने आसान है। रूल हमें मेरे वीडियोस देख लेना, मेरे वीडियोस में जहाँ कहीं पे भी आपको ये टेंस वाली टेबल दे रखी है, उस टेबल को अच्छे से याद कर लो और इतनी कंट्रास्ट कर लो कि जो टेंस आया है टेंस के हिसाब से देखो कि पैसिव में क्या कन्वर्ट होगा, उसको पहले नोट कर लो। ऐसी प्रैक्टिस करोगे, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस से वो टेबल भी याद हो जाएगी आसानी से। तो चलो इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, आज की हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। और अगर आपको कोई तरीके का डाउट हो, कुछ भी हो, आप मुझे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, है ना, वीडियो में कमेंट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर मैं आपको आंसर दे दूँगा। और मैसेज 7976842859। फील फ्री टू कॉल मी, मैसेज मी एनी टाइम। आपका एग्ज़ाम का समय है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आप अपने वीडियोस, मेरे वीडियोस देखो, कोई दिक्कत हो मुझे मैसेज करो, मैं बिल्कुल फ्री होकर के आपको जवाब दूंगा, विद एग्जांपल समझाऊंगा। और आपकी सफलता में ही मेरी संतुष्टि है, तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। तो क्लास को यहीं ओवर करते हैं। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मेरे वीडियो को
सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। जितने शेयर करोगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा और यही हमारा मकसद है। ठीक है, क्लास को यहीं ओवर करते हैं। गुड बाय।